Welcome or welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. So I'm not vlogging like from so long. पिछले कई दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया। बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। मेरा रूम सेटअप हो रहा था, वार्डरोब बहुत मैसअप हो चुकी थी। इवन मेरा रूटीन भी बहुत ऊपर नीचे हो रखा था। उसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी। बट मेरी पढ़ाई बढ़िया चल रही थी। वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, वीडियो एडिट नहीं कर पा रही थी। एंड वो डेली व्लॉगिंग तो पता नहीं कहाँ ही चली गई यार। एक्चुअली यार देखो, सबसे पहले तो जो मैंने तुमसे कहा था डेली व्लॉगिंग, यार वो हो नहीं पा रही थी क्योंकि कभी मेरे फ़ोन का देखो, पहले क्या होता था, कैमरा की बैटरी लो हो जाती थी। अब बैटरी मंगा ली तो कैमरा का स्टोरेज फुल हो जाता है। अब एसडी कार्ड भी मंगानी पड़ेगी। सो लाइक अभी इतनी सारी चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। सो लाइक आई एम वर्किंग ऑन इट। धीरे धीरे चीज़ें सेटअप हो रही हैं। एंड सो या अभी का टाइम की बात करें तो इट्स अराउंड 5:23 एंड ये बैठी है मेरी बिल्ली। और स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। ये कल का एक पार्सल भी आया था, इसको भी अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये मैंने मंगाई थी PW से बुक। तो 36 ईयर्स है। आओ इसको ट्राई करके देखते हैं। पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अगर इस बुक के कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो इस बुक में सबसे पहले तो हमें लास्ट 36 ईयर्स के सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हमें मिलेंगे चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। All the questions are 100% solved and curated by experts, and all the solutions are verified by NTA answer key. So you don't need to worry कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत तो नहीं है। सो ऑल इन ऑल मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगी। मैं तुम लोग को इस बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तुम लोग भी चाहो तो परचेज कर सकते हो। एंड सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी अवेलेबल है। सो इनमें से कोई भी बुक अगर तुम लोगों को परचेज करनी है तो तुम नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके परचेज कर सकते हो। हम अपने बुक्स के कलेक्शन में डाल लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि तुम लोगों को पता है कि मैं कर रही हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट, क्योंकि वो मेरे फर्स्ट टेस्ट में आ रही है। एंड मैं अराउंड 6-7 लेक्चर कर चुकी हूँ। अराउंड 7th लेक्चर पे थी मैं, पर मेरे क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं। एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई नीड सम मोर रिविजन। मैं लेक्चर कवर तो कर लेती हूँ पर उसे मेमोराइज़ नहीं करती हूँ। आई गेस दिस इज़ वेयर आई एम लैकिंग। तो आज मैं लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 तक सारे लेक्चर देखने वाली हूँ। 2x पे देख के पढ़ती जाऊँगी, उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाऊँगी, उसके बाद उन्हें मेमोराइज़ करूँगी। आई गेस दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक वाई आई एम लैकिंग इन फिज़िक्स, क्योंकि चीज़ें याद नहीं होती हैं। पहले तो फॉर्मूलाज में देख लेती हूँ, अभी ना न्यू हैबिट्स इनकलकेट करती जाऊँगी। जैसे कि सबसे पहली है कि लाइक लेक्चर को देखने के बाद उसे मेमोराइज़ करना, एंड मेमोराइज़ करने के बाद एक ब्लैंक पेपर लेके बैठना और उस पर सारी चीज़ें लिखने की कोशिश करना कि आज लेक्चर में देखा क्या था। उससे सारी चीज़ें याद होंगी, हम रिकॉल कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्या हमें याद हुआ और क्या नहीं याद हुआ। सो ये मिस्टेक मैंने करी। अब मैं फिर से अपने लेक्चर्स रिवाइज करने जा रही हूँ, तुम मत करना। एंड सो या लेट अस बिगिन द व्लॉग। सो मैं बहुत दिन से कोई व्लॉग नहीं डाल रही थी, तो उसके लिए आई एम सॉरी गाइस। बट अब मैं ट्राई करूँगी। लाइक डेली व्लॉगिंग तो गाइस बहुत टफ़ है। अभी मेरे पास उतनी चीज़ें नहीं हैं, लाइक हो ही नहीं पाती हैं चीज़ें। बहुत टेंशन हो जाती है कि अरे व्लॉग नहीं गया है अभी तक, एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो डेली इज़ लाइक अ टफ थिंग। अभी तो फ़िलहाल पॉसिबल ही नहीं है आई गेस। मतलब कह देना बहुत ईज़ी होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। सो डेली व्लॉगिंग नहीं, बट आई विल ट्राई टू मेक लाइक अल्टरनेट डेज़ पे मैं ट्राई करूँगी वीडियो डाल दूँ। बाकी बस मेरा टाइम फिक्स है यार, 4 PM। तो किसी भी दिन 4 PM पे मेरा व्लॉग आएगा, ये सिंपल है। अब किस दिन आएगा ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो मैं धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनाऊँगी एंड ट्राई करूँगी कि तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग दे पाऊँ। व्लॉग शूट करना बहुत ईज़ी होता है, एंड समटाइम्स क्या होता है ना, चीज़ें बहुत सारी घर पे चल रही होती हैं। अब पढ़ाई के साथ साथ और भी सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो पहली प्रायोरिटी पढ़ाई होती है, उसके बाद घर के काम, उसके बाद जब टाइम बचता है तब यूट्यूब के वीडियोज़ की एडिटिंग और बाकी की सारी चीज़ें। सो इसलिए समटाइम्स वीडियो में बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। आई होप यू गाइज़ अंडरस्टैंड। एंड बाकी तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में तुम लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है, तुम लोग का यकीन का फर्स्ट टेस्ट कैसा हुआ। मैं अपने आइलैंड के टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं उसको 18th को देने वाली हूँ, यानी कि नेक्स्ट संडे को, लाइक अपकमिंग संडे को।
एंड तुम लोग का यकीन का टेस्ट कैसा हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड हम सब की मेंटरशिप्स भी स्टार्ट हो ही गई हैं, तुम सबकी भी आई होप कि स्टार्ट हो गई होंगी, टारगेट्स मिलने लगे होंगे। मेरे ग्रुप में भी सब बढ़िया चल रहा है। अभी तो मैं फ़िलहाल एलन की टेस्ट सीरीज़ के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मेरे टारगेट्स टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही है। सो मेरा पूरा फोकस फ़िलहाल अभी इलेक्ट्रोस्टैट्स और इधर जीओसी, आयोपेक, आइसोमेरिज्म, इन तीनों चारों चीज़ों को कंप्लीट करने में है, क्योंकि ये मेरे फर्स्ट मॉक टेस्ट में आ रहे हैं और मुझे इन्हें अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है ताकि मेरा स्कोर कम से कम अच्छा आ जाए मॉक टेस्ट में। हाँ भैया। अच्छा भैया। सो गाइस मेरा एक और पार्सल आया है, चलो इसे भी अनबॉक्स कर ही देते हैं। सो नाउ अगैन गेटिंग बैक टू स्टडी। एंड यहाँ पे टाइमर के आगे डेज़ी आके लेट गई थी। मतलब जब से मैंने अपने स्टडी टेबल पे वाइट वाली शीट बिछाई है, डेज़ी पूरे टाइम मेरी स्टडी टेबल पे ही लेटी रहती है, कभी किधर कभी किधर। तो व्लॉगिंग में भी बहुत दिक्कतें थी, बार बार इसकी वजह से कैमरा का एंगल चेंज करना पड़ जाता है। सो बहुत बदमाश हो रही है आजकल ये। अब ये मैं इस साइड कैमरा लगाती हूँ तो डेज़ी इस साइड लेट जाती है, तो मुझे दूसरे एंगल पे कैमरा लगाना पड़ता है। सो बहुत ख़्याल रखना पड़ता है हमें अपने बिल्लू का। अब अभी यहाँ पे ये नीचे की तरफ लेटी थी, बड़ी मुश्किल से मैंने ऊपर की तरफ कैमरा लगाया। एंड यहाँ पे मैंने एक नया टाइमर इंस्टॉल कर लिया है, इसका नाम है कुछ जायंट स्टॉप वॉच करके नाम था। हाँ, जायंट स्टॉप वॉच। सो इससे पहले जो मैं ऐप यूज़ करी थी वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने ये इंस्टॉल किया है। गाइस अभी ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स कंप्लीट हो गए हैं एंड अभी मैं ले रही हूँ छोटा सा ब्रेक। जल्दी से नहा के कुछ नाश्ता करके वापस आती हूँ एंड फिर कंटिन्यू करते हैं। गाइस आई एम बैक। फटाफट से नहा के नाश्ता पानी करके मैं आ गई हूँ अपनी टेबल पे। एंड अभी इससे पहले मैंने फिज़िक्स के 2 लेक्चर्स रिवाइज़ कर लिए थे एंड अभी केमिस्ट्री भी रिवाइज़ करने जा रही हूँ। लेक्चर को 2x पे देख के पूरा लेक्चर रिवाइज़ कर रही हूँ। थोड़ा टाइम टेकिंग है बट मेरे को अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा, उसके बाद मेमोराइज़ करके ही आगे वाले लेक्चर्स पे कंटिन्यू करूँगी। सो यहाँ पे टाइमर स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। तो मैं बता रही थी जो प्रीवियस वाला ऐप था वो देखने में तो बहुत एस्थेटिक लगता था, उसका नाम था फ्लिप स्क्रॉल। पर तुम लोग ने देखा होगा कितनी बार मैं होम पेज पे करके जाती थी तो वो लाइक रीसेट हो जाता था हल्का सा हिलाने डुलाने से। एंड ये वाला ऐप काफ़ी सही है, मैंने काफ़ी लोगों को यूज़ करते देखा, तो मैंने गूगल प्ले स्टोर पे जाके सर्च किया तो मिल गया ये जायंट स्टॉप वॉच। इसमें प्रॉपर होम पेज पे पॉज करके चले जाओ एंड कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर रीसेंट ऐप से क्लियर भी हो जाता है तुम फिर भी ऑन करोगे तो तुम्हारा टाइम वहीं पे रहता है, तो काफ़ी सही है। बस फ़ोन अगर रीसेट करो तो गायब हो जाता है, पावर ऑफ करके रीसेट करने पे चला जाता है, बाकी तुम इसको पॉज करके होम पेज पे कर लो कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड बैकग्राउंड में भी चलता रहता है कि तुम फ़ोन बंद करके किनारे रख दो तो भी ये चलता रहेगा। सो काफ़ी सही ऐप है। सो आज मैं अपने मोस्टली लेक्चर्स रिवाइज़ ही कर रही थी, क्योंकि लाइक लेक्चर को जल्दी-जल्दी देख लेना, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर दूसरा लेक्चर देख लेना, और अगर रिवाइज़ ना करो ना तो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। एंड वही मैं कर रही थी, इतने सारे लेक्चर्स हो गए, अभी मेरे से चीज़ें रिकॉल नहीं हो रही थी। सो दैट्स व्हाई मैंने आज का एक दिन देखकर प्रॉपर सारे लेक्चर्स रिवाइज़ करूँगी बढ़िया से, एंड इन्हें अच्छे से मेमोराइज़ करने के बाद ही आगे वाले लेक्चर्स पे जाऊँगी। मतलब हम लोग अज्यूम करते हैं बस हमने लेक्चर देख लिया, बस हो गया, डन। हम डीपीपी लगा लेते हैं उसके बाद और हमें लगता है सारे टास्क हो गए। पर एक्चुअली लेक्चर को देखने के बाद लेक्चर को रिवाइज़ करना, उसके अंदर का कंटेंट को मेमोराइज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमें उस दिन तो लगता है हमें सब याद है, हमें सब समझ में आ गया, बट जब हम उसको याद नहीं करते हैं, हम नेक्स्ट डे उसका 50% ऑफ द चीज़ें भूल चुके होते हैं। फिर जब 5-6 लेक्चर आगे बढ़ जाते हैं ना, तो पिछले वाले लेक्चर्स के क्वेश्चंस रीअटेम्प्ट हो ही नहीं रहे होते हैं। मेरे साथ ऐसे ही हो रहा था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैं अच्छे से लेक्चर्स को याद नहीं कर रही हूँ। अब लेक्चर के कंटेंट को जब तक 100% मुझे याद ही नहीं होगा तो मेरे क्वेश्चंस कैसे लगेंगे। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू मेमोराइज़ ईच एंड एवरीथिंग इन द लेक्चर। एंड सो या इस व्लॉग को आई गेस यहीं रैप अप करना पड़ेगा। मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। एंड अगर आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े हुए थे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।